मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 36 लेसन को आगे बढ़ाते हुए मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों का अध्ययन करेंगे। विकृतियों का मतलब विकार, रोग। देखो, गुणसूत्रीय विकृतियां क्या होती हैं। गुणसूत्र की संरचना और संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाले विकार गुणसूत्रीय विकार कहलाते हैं। आप सभी जानते हैं मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसकी संख्या में और संरचना में जो परिवर्तन हो जाए तो उसके कारण जो विकृतियां उत्पन्न होंगी, रोग उत्पन्न होंगे, उन्हीं को हम गुणसूत्रीय विकृतियां या गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, गुणसूत्र की संरचना और संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाले विकार गुणसूत्रीय विकार कहलाते हैं। देखिए, गुणसूत्रीय विकारों को हम दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जो गुणसूत्रीय विकार हैं उनको दो श्रेणियों में बांटते हैं, क्योंकि गुणसूत्र दो हैं, एक अलिंग और दूसरा लिंग। उसी के नाम पर देखो, फर्स्ट तो क्या है बेटा, अलिंग गुणसूत्रीय विकार और दूसरा लिंग गुणसूत्रीय विकार। हम फर्स्ट किसका अध्ययन करेंगे बेटा, अलिंग गुणसूत्रीय विकार। अलिंग गुणसूत्रीय विकार, अलिंग गुणसूत्र कौन से हैं बेटा, 22 जोड़े, 1 से लेकर 22 जोड़े। तो कैसे हैं बेटा, अलिंग गुणसूत्र, जिनको हम ऑटोसोम भी कहते हैं। तो इनमें होने वाले विकार अलिंग गुणसूत्रीय विकार कहलाते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने। अलिंग गुणसूत्रीय विकार या ऑटोसोमल असमानताएं, असमानताएं भी कह सकते हैं, रोग भी एक प्रकार की असमानताएं हैं। ये विकार अलिंग सूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। अलिंग सूत्र कौन से बेटा, 1 से लेकर 22 जोड़े फर्स्ट के, 22 दूनी 44, अर्थात 44 जो गुणसूत्र हैं उनके कारण होने वाले विकार अलिंग सूत्रीय विकार कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं, जो निम्न हैं। सबसे फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, जिसको हम मंगोलिज्म रोग भी कहते हैं। क्या नाम बताया बेटा, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म रोग। देखिए बेटा, यह अलिंग सूत्र विकार है जो 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति या ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। आप सभी जानते हैं कि गुणसूत्र डबल जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे देखो, ये मैंने बताया है 21वां गुणसूत्र। ट्राइसोमी का मतलब है ऊपर कितने रहे, 2, और नीचे 2 के स्थान पर कितने हो गए बेटा, 3। हम इसको इस तरह से ही दर्शा सकते हैं। शॉर्ट में आप दर्शाना चाहो तो बाई चांस ग्राफ के तहत पूछता है, आरेख पूछता है, तो ऊपर 2 गुणसूत्र आप ये दिखाए मैंने, ऊपर तो कितने रह गए, 2, नीचे कितने रह गए बेटा, 3। 21वें गुणसूत्र की क्या है बेटा, पुनरावृत्ति। 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होते हैं, क्योंकि गुणसूत्र डबल जोड़े में पाए जाते हैं। तो यहाँ जोड़े में है, लेकिन यहाँ कितने हो गए, 2 के स्थान पर 3। इसने अपनी एक संख्या बढ़ा ली, तो इसमें गुणसूत्र संख्या अब 46 के स्थान पर कितनी होगी, 1 बढ़ गई तो 47। देखो ध्यान दो, यह अलिंग सूत्र विकार है। कौन बेटा, डाउन सिंड्रोम, जो 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति या ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात नई संतति यदि उत्पन्न होगी जनक में, तो उसमें 2n+1 1 बढ़ गया, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 47। अब देखो बेटा, इस रोग की खोज 1866 के अंदर लैगडन डाउन वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, लैगडन डाउन वैज्ञानिक ने की थी। इस कारण से इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। अपने ही नाम पर उसने क्या रख दिया, इसका नाम डाउन सिंड्रोम। यह रोग 600:1 अर्थात 600 बच्चों में से एक बच्चे में औसतन पाया जाता है। अब देखो बेटा, इसके लक्षण क्या हैं रोग के, कि भाई इस तरह हुआ है ये विकार, तो उस बच्चे में क्या लक्षण होंगे, तो ललाट चौड़ा और जिह्वा मोटी, मुंह खुला हुआ, और गर्दन कैसी होगी बेटा, छोटी। ये मंदबुद्धि होते हैं, लंबाई भी कम होती हैं, और बंद प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति बेटा, बंद का मतलब है नपुंसक, क्योंकि 46 से अधिक गुणसूत्र हो गए, 47 हो गए, इसलिए कैसी श्रेणी में आ गए बेटा, नपुंसक। इन्हें मंगोलियाई मूर्ख भी कहा जाता है, क्योंकि ये रोग सबसे पहले मंगोल देश में खोजा गया था, और इस कारण से इसे मंगोलियाई मूर्ख भी कहते हैं, या मंगोलिज्म रोग भी कहा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म रोग यह अलिंग सूत्र विकार है जो 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति या ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो नई संतति में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे बेटा, 47। इसकी खोज किसने की थी, लैगडन डाउन ने। इस कारण से इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं।
ये 600:1, 600 बच्चों में से एक बच्चे में पाया जाता है। इसके लक्षण क्या बताए? ललाट चौड़ा, जिह्वा मोटी, मुंह खुला हुआ, गर्दन छोटी, मंद बुद्धि, लंबाई कम और कैसी प्रकृति? बंद प्रकृति। ये सबसे पहले कहाँ खोजा गया था बेटा? मंगोल देश में। इस कारण से इसको क्या कहा गया? मंगोलिज्म रोग भी कहा जाता है। और इस रोग से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनको मंगोलिज्म कहा जाता है। दूसरा जो विकार है देखो बेटा, वो है एडवर्ड सिंड्रोम। क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम है। एडवर्ड सिंड्रोम देखो बेटा, यह एहलिंग सूत्रीय विकार है। कैसा विकार है बेटा? एहलिंग सूत्रीय विकार है जो 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होता है। पुनरावृत्ति का कारण वही है कि इसमें संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण नई संतति में 2n+1 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 18वां गुणसूत्र डबल के स्थान पर कैसे हो जाएगा बेटा? ट्रिपल हो जाएगा। इस कारण से नई संतति में गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी? 47 बढ़ गए। इस रोग की खोज किसने की थी बेटा? जॉन हिल्टन एडवर्ड वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी बेटा? जॉन हिल्टन एडवर्ड वैज्ञानिक ने 1960 में। इस कारण से इसको एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है। देखो इसके लक्षण क्या है? ललाट विकृत, गर्दन छोटी और जालयुक्त, जबड़ा छोटा, आंखें तिरछी और मंद बुद्धि। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा सिंड्रोम था एडवर्ड सिंड्रोम। और ये सिंड्रोम जो था, इसमें बताया मैंने बेटा कि यह भी एहलिंग सूत्रीय विकार है जो 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण नई संतति में गुणसूत्र संख्या कितनी होगी बेटा? 47। इस रोग की खोज किसने की थी? जॉन हिल्टन एडवर्ड ने 1960 में। इस कारण से इसको एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है। इसके लक्षण क्या है? ललाट विकृत, गर्दन छोटी और जालयुक्त, जबड़ा छोटा और आंखें तिरछी और मंद बुद्धि। इसके बाद तीसरा जो विकार आता है वो है बेटा पटाऊ सिंड्रोम। यह भी एहलिंग सूत्रीय विकार है जो 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होता है। कौन से गुणसूत्र की बेटा? 13वें गुणसूत्र की, जिसके कारण नई संतति में 2n+1 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसके क्या लक्षण है बेटा? ललाट विकृत और चौड़ा, तालू में विकार, तालू कटा हुआ, गर्दन छोटी और आंखें दूर दूर। ये इसके लक्षण है। किसके बेटा? पटाऊ सिंड्रोम के। यह भी क्या बताया मैंने? पटाऊ सिंड्रोम यह भी एहलिंग सूत्रीय विकार है जो कौन से गुणसूत्र बेटा? 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होता है, जिसके कारण नई संतति में 2n+1 बराबर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इसके लक्षण क्या बताए बेटा? ललाट विकृत और चौड़ा, तालू में विकार, गर्दन छोटी और आंखें दूर दूर। इसके बाद अगला जो आता है वो है क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम देखो बेटा, ये क्या है? यह विकार गुणसूत्र के किसी भाग के विलोपन से होता है। अर्थात नई संतति या इस रोगी में गुणसूत्र तो 46 ही रहते हैं, बढ़ते नहीं हैं। देखो पीछे बढ़े हैं, यहाँ बढ़ता नहीं है गुणसूत्र। कितने रहते हैं बेटा? 46। लेकिन इसमें गुणसूत्र के किसी भाग का विलोप हो जाता है कि जो गुणसूत्र होते हैं एहलिंग सूत्र, उनके किसी भाग का विलोप हो जाता है। इस विकार में मानव में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है बेटा? 46। किंतु 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के कुछ भाग का विलोप हो जाता है। 5वां गुणसूत्र की कोई भुजा होती है, उसके किसी भाग का विलोप हो जाता है। इस कारण से इसे क्राई-डू-चैट सिंड्रोम कहते हैं। अब देखो लक्षण क्या हैं? इस विकार से ग्रसित बच्चा बिल्ली की आवाज़ में रोता है। इस कारण से इसको कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या नाम बताया बेटा? कैट क्राई सिंड्रोम। इसके बाद देखो, ये मंद बुद्धि होते हैं और नेत्र दूर दूर होते हैं। और बोलने में क्या होती है बेटा? परेशानी। और लार क्या होते हैं बेटा? गिरती रहती है। ये क्या बताया बेटा? ये मंद बुद्धि होते हैं, नेत्र दूर दूर होते हैं, बोलने में क्या होती है? परेशानी, और लार गिरती रहती है। देखो बेटा, इस विकार की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो लेजे-ऊने वैज्ञानिक था। इस कारण से इसे लेजे-ऊने सिंड्रोम भी कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चौथा जो विकार था वो था क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। और ये विकार गुणसूत्र के किसी भाग के विलोपन से होता है।
इस विकार में मानव में गुणसूत्र संख्या तो 46 होती है, लेकिन 5वें गुणसूत्र की किसी भुजा के विलोप के कारण ये रोग होता है, अर्थात भुजा गायब हो जाती है। संरचनात्मक विकृति है ये। लक्षण देखो, इस विकार से ग्रसित बच्चे बिल्ली की आवाज़ में रोते हैं, इस कारण से इसे कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। ये मंद बुद्धि होते हैं, नेत्र दूर दूर होते हैं, बोलने में परेशानी होती है और लार गिरती रहती है। इस विकार की खोज लेजे-ऊने वैज्ञानिक ने की थी, इस कारण से इसे लेजे-ऊने सिंड्रोम भी कहते हैं। देखो बेटा, हमने आज 4 रोगों के बारे में अध्ययन किया। कौन कौन से? फर्स्ट, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम और क्राई-डू चैट सिंड्रोम। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।